हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कभी भी थंबनेल पे देख चुके हो दोस्त, डेडली क्वेश्चंस एसईओ क्लाइंट्स आस्क यू व्हाइल हायरिंग। गाइज, ये जो क्वेश्चंस में डिस्कशन करने वाला बहुत कॉमनली आप जो भी दिन आप पहली बार किसी एसईओ पर्सपेक्टिव क्लाइंट से बात करोगे मेल पे या कॉल पे, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दे विल आस्क, बट आप हड़बड़ा जाते हो, यू फंबल एंड यू लूज द प्रोजेक्ट, गाइज। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपको एसईओ के क्लाइंट्स पूछेंगे। हो सकता है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको कंपनी में पूछे, हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाए ये सारे क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। लेट मी टेल यू, 90% ऑफ एसईओ प्रोफेशनल्स जो बिगिन कर रहे हैं अपना करियर या तो जस्ट अभी सीख रहे हैं, दे डू अ हेल लॉट ऑफ मिस्टेक इन डीलिंग विद सच क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैं मिस आउट कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन पे उसे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आई विल डेफिनेटली मेक ए पार्ट 2 ऑफ इट। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन, कैन यू गारंटी नंबर 1 रैंक ऑन गूगल? क्या आप मेरे को गूगल पे नंबर 1 रैंक गारंटी दे सकते हो क्या? बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एक नॉनसेंसिकल और एक स्टूपिड क्वेश्चन है। लेकिन गाइज, आप एक चीज ध्यान रखो कि आप एसईओ प्रोफेशनल हो, मैं एसईओ प्रोफेशनल हूं, आपका क्लाइंट एसईओ लिटरेट नहीं है। वो सिर्फ यही आपसे पूछेंगे जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा, या तो वो कहीं से भी सुने हैं या पढ़े हैं, राइट? So they will definitely ask you, right? So guys, आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एसईओ क्लाइंट्स एक्वायर करना चाहते हो, जस्ट कैन नॉट सेल, यू हैव टू एजुकेट देम एंड यू हैव टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन। उनके एक्सपेक्टेशन को आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोले और क्लाइंट को अक्वायर करें या तो सेल्स कर ले। बहुत सारे एजेंसीज और वेंडर्स आज के डेट पे खुलेआम सफेद झूठ कहते हैं कि यार आपको नंबर 1 रैंक पे ले जाते हैं, और 3-4 महीना में क्लाइंट बौखला जाता है एंड दे फायर योर एजेंसी। तो गाइज, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करें? सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यार एसईओ इज नॉट अ रेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट। इट इज अ रेस बिटवीन मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स रनिंग पैरेलली। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे राइट नाउ, एंड हाउ आई डील इट राइट नाउ। मल्टीपल कंट्रीज पे जाके मैं प्रोस्पेक्टिंग कर चुका हूं, डोमेस्टिक लोकल टेरिटरी में बहुत जगह लोगों से बात कर चुका हूं, एंड व्हाट इज माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो हाउ विल आई डील विथ? अगर कोई क्लाइंट पूछता है कैन यू गारंटी मी नंबर 1 पोजिशन, I will definitely say, sir, nobody can guarantee you number 1 पोजीशन। आपको नंबर 1 पोजीशन कोई गारंटी नहीं कर सकता। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो आपसे वो झूठ बोल रहा है। सर, गूगल के एल्गोरिदम्स आर लाइक सीक्रेट, वो एवर चेंजिंग होते हैं एंड दे वेरी डायनामिक। कितना कहां पे कितना टाइम लगेगा और वेदर आई कैन रैंक यू ऑन टॉप और नॉट, इट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका करंट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन किस पोजीशन में है, आप करंट वेबसाइट आपका किस हालत पे है, आपका कंपटीशन क्या स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, प्लस आप किस निश पे ऑपरेट कर रहे हो। ये सारे चीजों को देखने के बाद आई विल एक्चुअली डिसाइड दैट वेदर आई कैन हेल्प यू टू बी रैंक ऑन टॉप और नॉट। बट डेफिनेटली आई विल नेवर गारंटी कि मैं आपको गूगल रैंक 1 में आऊंगा, लेकिन सर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग यू टू द टॉप ऑफ गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस उन्हें देना है, राइट? एसईओ के इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर कन्विक्शन ट्रांसफर करना है आपके क्लाइंट के पास। सो गाइज, आशा करता हूं ये आपको हेल्प करेगा ये आंसर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है यार। आप मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी हैंडल कर चुके होंगे, राइट? आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट बिलो कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। आपको आपका कस्टमर कहेगा यार पिछले वाले एजेंसी ने सारा काम तमाम कर दिया, दे वर एब्सोल्युटली यूजलेस, इतना पैसा दिया उन्हें लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, राइट?
The previously hired SEO freelancer or agency was absolutely bullshit. इस तरह के कमेंट्स और रिव्यूज आपको मिलेंगे आपके क्लाइंट से. सो गाइज, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना बहुत सारे फ्रीलांसर्स और बहुत सारे एजेंसीज के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओवर एम्बिशियस होके दे कंप्लीटली ट्रैश द प्रीवियस एसईओ एजेंसीज वर्क. कभी भी ये मत करो. इट्स नॉट एथिकल. इट्स नॉट एथिकल. हो सकता है कि आपका जो प्रीवियस एजेंसी है, ही माइट बी अ वेरी गुड एसईओ टीम, लेकिन दे माइट नॉट बी अ वेरी गुड एसईओ एजुकेटर, एसईओ कंसल्टेंट. तो कभी भी नेवर एवर डिसअवॉव देयर एफर्ट. आप इसको हमेशा याद रखो कि आपको ये उनको किस तरह से आपको डील करना है. यू कैन ऑलवेज आंसर देम सेइंग कि सर इट इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल. इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल. इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि उन्होंने कुछ काम किया है. एटलीस्ट हमें हेल्प करेगा टू लुक एट देयर मिस्टेक्स एंड अवॉइड देम डूइंग इन द फ्यूचर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके वेबसाइट को ऑडिट करेंगे और देखेंगे क्या क्या करंट लूपहोल्स और करंट गैप है. उसका एक कंप्लीट एंड टू एंड आपको रिपोर्ट बनाएंगे विच विल बी अ वेरी स्मॉल एंड वन टाइम फी. वो रिपोर्ट को हम लोग से डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट करने के बाद. अगर वो डिस्कशन से आपको लगता है कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, देन ओनली वी कैन गो अहेड एंड टाई ए नॉट फॉर अ मंथली एग्रीमेंट और ए मंथली रिटेनर. सो गाइज इट विल बी ए क्लियर कट वे गाइज अपने क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ 70% ऑफ द क्लाइंट्स जब एसईओ एजेंसी या तो मार्केटिंग एजेंसी स्विच करते हैं, उनका बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है. और बहुत बार क्या होता है, एसईओ एजेंसीज दे फेल टू मैनेज एक्सपेक्टेशन. क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन और आपके ऑब्जेक्टिव दोनों मैच नहीं करते, जिसके कारण मिलती है बैड रिव्यूज. अगर आप इस सिचुएशन को अगर आप झूठ बोल के या तो थोड़ा सा मिसगाइडेड वे में अगर आप हैंडल करोगे ना, यू विल ऑल्सो एंड अप हैविंग ए बैड रिव्यू फ्रॉम दैट क्लाइंट ऑल्सो. राइट. तो हमेशा याद रखो गाइस, इस तरह से आप आंसर करो. एक वन टाइम फी चार्ज करो छोटा सा, ठीक है, 1,500, 2,000, 2,500, 6,000 वटेवर. उनके करंट वेबसाइट को ऑडिट करो, प्रेजेंट द सेल द रिपोर्ट टू देम एंड डू ए डिस्कशन. अगर उन्हें समझ में आ रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू ऑल्सो फिगर आउट कि आगे वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो मेरा कस्टमर या तो क्लाइंट बनने के लायक है भी या नहीं. राइट. सो गाइज, आशा करता हूं ये आंसर आपको हेल्प करेगा. गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए. लेट अस गो टू द third question and one of the most important question that SEO client ask and they kind of fumble you. Third question is one of my favorite guys, बहुत बार ये मेरे से पूछा गया है. How much will it cost to be on the top? कितना आपका चार्ज होगा मेरे को ऊपर लेकर के जाने के लिए, कितना खर्च होने वाला है अपने पेज को ऊपर लेके आने के लिए. Guys, to be very frank, you just cannot determine on day one कि कितना खर्च होने वाला है. राइट. जब प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो जाएगा ना, आप वो खर्च का अंदाजा नहीं लगा सकते. राइट. बट आप एक बजट डिसाइड या तो एक बजट का प्लान कर सकते हो क्लाइंट के साथ. क्लाइंट के साथ एक कोलैबोरेटिव प्लान बनाइए. आपको क्लाइंट इन्फोर्स करेंगे कि आप उनके साथ शेयर करें रेट्स, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बहुत सारे वेंडर्स और एजेंसीज एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग रखते हैं गाइस, बट लेट मी टेल यू, इफ यू फॉलो द सेम स्टेप्स यू विल नेवर रिटेन द क्लाइंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसको डील कैसे करें? देखो, एज ए एसईओ प्रोफेशनल या तो एक एसईओ एनालिस्ट, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक एसईओ का जो भी एफर्ट लगता है, इट ऑलरेडी डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. नंबर वन, करंट वेबसाइट किस ऑप्टिमाइज सिचुएशन पे है, उसका करंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, और किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं. ऑल दिस फैक्टर्स मैटर, राइट. एंड अकॉर्डिंगली यू मेक द बजट. Accordingly, you have to make the budget. So you can answer them upfront. You have to answer, you have to ask them you have to ask them some good questions. ठीक है. And the good questions are, क्या उनके पास ऑलरेडी राइटर्स और डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स हैं? अगर उनके पास राइटर्स, प्रोग्रामर्स, डिजाइनर्स हैं तो देन यू कैन कट डाउन सम कॉस्ट. अगर उनका इन हाउस कोई राइटर नहीं है, डिजाइनर भी नहीं है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी कोई प्रोग्रामर भी नहीं है, देन अगेन ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एंड पे आता है. राइट. तो इन सब के लिए आपका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है.
अगर उनका वेबसाइट के अंदर आपको लगता है कि देयर वेबसाइट इज कंप्लीटली अ क्रैप, तो हो सकता है कि उनके वेबसाइट को रिवैम्प करने के लिए भी एडिशनल कॉस्ट आए, राइट? हमेशा याद रखो, जो एसईओ का इंप्लीमेंटेशन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है कि विद द स्टैंडर्ड बजट जिससे आपने अपना प्रोग्राम, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो सकता है कि सेम बजट से आपका एग्जीक्यूशन मैनेज ना हो पाए, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट सफर हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू द टॉप पोजीशन, इट इज अबाउट कॉम्पिटिंग विद अदर पीपल। अगर आगे वाले का स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगा आपसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप जो भी एफर्ट कर रहे हो आप उन्हें आउटरैंक नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू गो बैक एंड डू सम पेड मेथड्स ऑल्सो उनको आउटरैंक करने के लिए, मे बी गेस्ट पोस्ट और मे बी सम वीडियो मार्केटिंग टैक्टिक्स, यू हैव टू डू समथिंग टू आउटरैंक देम। और हो सकता है इस पे कॉस्ट वैरी करने लगे जो आप पहले कमिट किए होंगे, राइट? तो ये सब का एक्सपेक्टेशन उन्हें दो बिफोर यू सेंड देम द प्रपोजल। यू हैव टू आस्क देम, सर क्या आपका इन हाउस डिजाइनिंग टीम है, क्या राइटर है, या आपके क्या इन हाउस प्रोग्रामर्स है? ऑल दिस थिंग्स से क्लैरिटी आपको सबसे पहले ले लेना है दोस्त। सो आशा करता हूं गाइस, दीज आर द टॉप 3 क्वेश्चंस दैट एसईओ क्लाइंट्स आस्क। सोच रहा हूं कि एक पार्ट 2 बनाऊं, ठीक है? अगर आप सपोर्ट करोगे इन द चैट बॉक्स, इफ यू टाइप पार्ट 2 देन आई विल मेक ए पार्ट 2 ऑफ इट। एंड जस्ट फॉर ए क्विक अपडेट गाइस, एसईओ सीखना, एसईओ के अराउंड बिजनेस करना, दोनों डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर है। मैं अनाउंस कर चुका हूं कि यार एक ऐसा मेरे पास एक कोर्स मैंने डिजाइन किया, 1 साल लगा है मेरे को वो कोर्स डिजाइन करने के लिए, मोर देन अ ईयर, जिसके अंदर कंप्लीट एजेंसी का वेबसाइट कैसे बनाना है, एसईओ कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड टू एंड, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, ब्लॉगिंग एसईओ, बिजनेस एसईओ, वॉइस एसईओ, एवरीथिंग अराउंड एसईओ, प्लस कंटेंट मार्केटिंग का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है बिजनेस के अंदर, द एंटायर थिंग, जो कि एक आज के डेट में एक बुलेट प्रूफ एसईओ प्रोफेशनल को नॉलेज रखना जरूरी है, विच वॉज एक्चुअली 17,799 कॉस्ट था, 17,000 कॉस्ट था। आई एम गिविंग फ्लैट एट ए 95% off in just 777 for a very limited period of time. Please click on the link below and explore. Bye guys. अगर आप इसका part 2 चाहते हो तो then please don't forget to comment. This is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.